हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी गद्य की अन्य विधा के अंतर्गत व्यंग्य से संबंधित 20 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। साथ में हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या व्याख्या आपको पढ़ने हैं, क्या क्या इसमें थ्योरी को पढ़ने होंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर किसी प्रकार का नोट्स चाहते हो झारखंड पीटी हिंदी सिलेबस से अंतर्गत या टेस्ट सीरीज आप PDF फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल 7004501486 इस पर आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, ओनली आपको मैसेज करने हैं। कॉल कीजिएगा तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि आपको ये टॉपिक चाहिए, इस टेस्ट सीरीज चाहिए, आप पहले मेंशन कीजिए, तभी आपसे कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज कॉल किसी का रिसीव नहीं हो पाएगा। अब हर टेस्ट का आपको बताया गया है PDF फॉर्म में देगा तो 10 रुपया करके लगेगा। हर टेस्ट का है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ आप उसे चेक कर लीजिए। अब ये देखिए, इस टॉपिक से आपको एक ही प्रश्न आएंगे, मैंने एक ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपका एकदम श्योर शॉर्ट होगा कि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। इससे पहले मैंने गजल्स भी एकदम बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हूँ, उसे भी ज़रूर देखें। नवगीत से संबंधित जितने भी थ्योरी थे, प्रश्न उत्तर थे, MCQ थे, मैंने देने का ट्राई किया हूँ। और आज हम लोग व्यंग्य से भी जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनेंगे मैं आपको देने का ट्राई करूँगा। देखिए, पहले नंबर प्रश्न जो है हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध का नहीं है। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। विकल्प 1 है रामचंद्र शुक्ल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। तो यहाँ से आपका यहाँ से विकल्प A आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रगतिशील आंदोलन के सबसे सशक्त व्यंग्यकार कौन है। यहाँ पर भी आपके पास 4 विकल्प हैं। बेढप बनारसी, बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, GP श्रीवास्तव। तो यहाँ से बिल्कुल विकल्प C आपका सही जवाब होगा। शरद जोशी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है। तो आपके पास यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं, एक व्यंग्यकार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में। तो सही विकल्प आपका ये हो जाएगा, एक व्यंग्यकार के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न जो है हिंदी साहित्य में व्यंग्य को प्रतिष्ठित कराने का श्रेय किसे दिया जाता है। हरिशंकर परसाई को, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, सरदार सिंह। विकल्प आपका A सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लेखकों में से किसने अपने व्यंग्य लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त। तो विकल्प आपका यहां से C आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है भारतेंदु युग के व्यंग्यकार हैं जय किशन, खंडेलवाल, श्रीलाल शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प यहां से आपका C सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है व्यंग्य लेखन का उद्भव हुआ है प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में, उपयुक्त सभी। तो विकल्प यहां से आपका C सही जवाब होगा, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य में व्यंग्य का आधार स्तंभ है श्याम सुंदर दास, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष वेनीपुरी। तो विकल्प यहां से आपका C आपका सही जवाब हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, हिंदी साहित्य के किस शाखा में प्रसिद्ध लेखक थे। हास्य व्यंग्य, शायरी, अनुवाद, उपन्यास। विकल्प आपका A सही जवाब हो जाएगा।
हरिशंकर प्रसाद जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जान जाते हैं? आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो विकल्प आपका यहां से डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हरिशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहां हुआ था? आपके पास यहां पर भी 4 विकल्प हैं। 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, 1922 में इलाहाबाद में, 1932 में पटना में, 1922 में वाराणसी में। तो विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1999 ईस्वी, 1998 ईस्वी। विकल्प आपका बी आपका सही जवाब होगा 1995 ईस्वी। हरिशंकर प्रसाद मूलतः हैं उपन्यासकार, निबंधकार, व्यंगकार, कहानीकार। विकल्प आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में प्रसाद जी ने व्यंग किया है। धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, दिखावे की प्रकृति और अवसरवादिता पर, सामाजिक कर। विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है? डायरी विधा, निबंध, व्यंग विधा, संस्मरण। तो बिल्कुल यहाँ से विकल्प आपका सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपनी व्यंग रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, हरिशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से आपका विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, हरिशंकर प्रसाद। व्यंग लेखक सामाजिक फिल इन द ब्लैंक्स है, पर तीखा प्रहार करता है। विकल्प आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प आपका यहां से बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंगकार हैं हरिशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, बालेंदु शेखर तिवारी, सर जोशी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं नाम सारे आपके व्यंगकार हैं। तो विकल्प आपका ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिशंकर प्रसाद ने ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस विधा के अंतर्गत है? कहानी, लघु कथा, ललित निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध। तो विकल्प आपका यहां से डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न में से व्यंगकार नहीं है। आपके पास 4 विकल्प हैं। रविंद्रनाथ त्यागी, अगय, लतीफ घोंघी, हरिशंकर प्रसाद। तो यहां से आपका विकल्प हो जाएगा बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह है आज का अंतिम प्रश्न जो है, विष्णु प्रभाकर ने रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में है व्यंग, गजल, ललित निबंध, लघु कथा। तो यहाँ से आपका विकल्प ए होगा सही जवाब, व्यंग। ऐसे रिलेटेड मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि कितना आपको थ्योरी पढ़ने हैं, और वो थ्योरी आपको पेड PDF में ही मिल पाएंगे। ये अगर PDF आप चाहते हैं, अभी मैं जो 21 MCQ कराया हूँ प्लस आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करूँगा। मैं दिखा रहा हूँ कि थ्योरी में क्या क्या आपको देने वाला हूँ। देखिए यहाँ से आपका जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट जितना मुझे लगा कि आप लोग को उतना थ्योरी पढ़ना, मैंने सारे यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। इसके बाद देखेंगे और भी थ्योरी मैंने बहुत सारा संग्रह किया हूँ आपके लिए, कि ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं यहाँ से। और देखेंगे यहाँ पर सर जोशी जो कि व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं बिल्कुल याद रखना चाहिए। 2 आपको बिल्कुल याद करने हैं, किसको, एक सर जोशी का और एक हरिशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं बिल्कुल उनके बारे में जान लीजिएगा, वहाँ से आपके जरूर प्रश्न बनेंगे। साथ में हरिशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उसे भी याद कर लेंगे।
और ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो यहाँ पर नाम लिखे हैं उनके भी याद रखिए। श्रीलाल शुक्ल जी भी, ये भी बैंकर के रूप में विख्यात हैं। सर जोशी हैं ही हैं, और प्लस में हरिशंकर प्रसाद। माने कि आपको ये 3 तो याद करके जाना ही है। जितना मैंने आपको जितना प्रश्न उत्तर है उसको तो करना ही है, बाकी आपको जितने भी एक्स्ट्रा लगेंगे उसे भी आप बिल्कुल याद रखें। यहाँ पर देखिए, व्यंग का अर्थ क्या है, परिभाषा, उसका स्वरूप। आपको डिटेल से पूरा थ्योरी मिलेंगे। जो भी थ्योरी मैं दूंगा बहुत अच्छे कलेक्शन करके देता हूँ, ताकि आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़े इस टाइप का। व्यंग की परिभाषा देखिए यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो व्यंग की जो परिभाषा है ना, मैंने कि किस साहित्यकार ने या किस विद्वान ने क्या क्या व्यंग के बारे में अपना थॉट दिए हैं, उनके बारे में वक्तव्य दिए हैं, आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप लोग यहाँ पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने अपने क्या बोले हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिए। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने व्यंग के, हास्य व्यंग के, मैंने किसके बारे व्यंग के बारे में अपना क्या बात बोले हैं या हमने क्या उस कथन कहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में क्या लिखे हैं, इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ताकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जितने भी इस टाइप का है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ लीजिएगा तो आपको सारे इस पीडीएफ मिलेंगे। एमसीक्यू प्लस आपको जो व्याख्या रहेंगे, जो थ्योरी रहेंगे, सारे अटैच रहेंगे। और इसका प्राइस आपको 10 रुपया दिया रखा गया है कि सभी कोई एफर्ट करे। ओके, फिर देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी के अनुसार क्या है देख लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिए। व्यंग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हरिशंकर प्रसाद जी क्या बोलते हैं, देखिए इनके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे अमृत राय के अनुसार क्या है व्यंग के बारे में, वो दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ये अमृत राय के बारे में, इन्हें भी थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर शंकर पुनतांबेकर के अनुसार देखिए व्यंग के बारे में दिया हुआ है, इन्हें भी थोड़ा ध्यान रखें। मैंने टोटल यार 10 से 15 के बीच में है, तो वो सारे का आपको एक बार देखना जरूरी है। फिर देखिए डॉक्टर शेरजंग गर्ग ने, उसके बारे में देखिए इनके बारे में। उसके बाद देखिए शरद जोशी जो फेमस हैं व्यंगकार के रूप में, ये देखिए व्यंग के बारे में क्या बताए हैं, अपना क्या मैंने बताए हैं उनके बारे में, व्यंग के बारे में, वो देख लीजिए। फिर डॉक्टर प्रभाकर माचवे के अनुसार देखिए, इन्हें भी थोड़ा ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ त्यागी जो हैं, वो जो फेमस व्यंगकार हैं भी, तो इन्हें भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको, कि इनके वो जो इनके व्यंग के बारे में क्या बताए हैं, किसके क्या थॉट दिए हैं, वो भी देख लीजिए। फिर देखिए श्रीलाल शुक्ल जी भी, ये देखिए इनके भी थोड़ा याद रखें 10 नंबर। फिर राम कुमार वर्मा का अनुसार देख लीजिए। फिर देखिए 12वें नंबर पर है डॉक्टर श्री राम ठाकुर दादा के अनुसार व्यंग के बारे में। फिर देखिए डॉक्टर हरिशंकर दुबे व्यंग के बारे में देखिए। फिर उसके बाद डॉक्टर शैलजा महाश्वरी ने व्यंग के बारे में। मैंने कि ये नोट्स लीजिएगा तो आपको बेनिफिट पे रहिएगा, और कुछ चार्ज ज़्यादा लिया नहीं जा रहा है, तो आप इसको ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए। ताकि एक ही प्रश्न आएगा लेकिन एकदम श्योर शॉर्ट होंगे, जैसे भी प्रश्न आएंगे आपका एकदम श्योर शॉर्ट। फिर देखिए 50 नंबर में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटनिका के अनुसार देख लीजिए व्यंग के बारे में दिया हुआ है। और भी है 60 नंबर देखिए हिंदी शब्दकोश के द्वारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिए दिया हुआ है। और स्यूफर्ट के अनुसार देखिए व्यंग एक ऐसा दर्पण है जिसमें झांकने में अपनी छाया के अलावा और सभी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह है स्यूफर्ट के अनुसार। अब देखिए व्यंग के जो तत्व हैं वो सारे देख लीजिए क्या क्या है, क्या क्या आप ध्यान रखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इसका विसंगतियों की उपस्थिति, इसे भी थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद देखिए और भी है प्रगतिशील और सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों की रक्षा,
गहन चिंतन, पात्रों का चयन, व्यक्ति और समाज का पतन, भाषा शैली, आलोचना, बौद्धिकता। ठीक है, तो ये सब सारे आप याद रखिए। देखिए और भी कुछ मैंने जहाँ से मुझे कलेक्शन हुए मैं सारे आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए इस पीडीएफ को लेना आपके लिए मस्ट है। अगर लीजिएगा तभी बेनिफिट रहिएगा, नहीं तो आप जितना भी मैं प्रश्न उत्तर करवाए हूँ उस सारे को भी कर लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए था बहुत मतलब कि हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि इस टॉपिक के शायद आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को मिलेंगे। इस टाइप का प्रश्न मैंने जो संग्रह किया आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर झारखंड पीटी की तैयारी करें तो और भी बेनिफिट है, इसमें एक प्रश्न आएगा आपको एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।